नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की बात की जाए तो आज प्रदेश को नया मुखिया कौन मिलेगा, कौन नया चेहरा होगा, इसे लेकर सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं कि 4 बजे लगभग जो है विधायक दल की बैठक है, वहीं अभी 11 बजे भी 1-to-1 पर्यवेक्षक जो बनाया गया है, जो नियुक्तियां की गई है, जो मध्य प्रदेश आए हैं वो 1-to-1 विधायकों से करेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे बैठक है। साथ ही अगर बात करें तो दो नाम तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम प्रहलाद पटेल का है, दूसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का आ रहा है। साथ ही डिप्टी सीएम की बात की जाए तो उसमें भी जगदीश देवड़ा और तुलसी सिलावट का नाम सामने निकल के आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। साथ ही अगर बात करें तो ओबीसी चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। जानेंगे आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कौन नया मुखिया होगा वो सस्पेंस क्लियर होता दिख रहा है, और क्या मानते हैं कौन जो अभी तक संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, किस तरह के संकेत अभी तक? देखिए नवीन, यदि मध्य प्रदेश के सरताज की बात करें तो ये बात साफ है कि नाम मोदी के मन में है, और जो नाम आला कमान ने इन पर्यवेक्षकों के कान में बताया है वही मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री होगा। देखिए, कल छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी चेहरे को की ताजपोशी हो गई। विष्णु साय वहाँ के नए मुखिया होंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता दे सकती है, और उसका पहले से ही सब पटकथा लिखी जा चुकी है। केवल पर्यवेक्षकों का मध्य प्रदेश में आना, विधायकों से बात करना, ये एक महज औपचारिकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि अभी पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच गए, 4 बजे विधायक दल के साथ बात करेंगे। और ये भी सही है कि आप यदि हम यूँ पटल पे बात करें तो 2 नाम प्रमुखता से है। जैसा कि हमने पहले ही ये बात बता दी थी कि प्रहलाद पटेल चूँकि ओबीसी से आते हैं और बहुत ही शालीन और अच्छे नेता है, लंबा राजनीति का अनुभव है, उमा भारती के करीबी रहे हैं। और दूसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का आता है। और वहीं डिप्टी सीएम में जैसा आपने कहा, जगदीश देवड़ा एक दलित चेहरा है और 7 बार के विधायक है मध्य प्रदेश में। सत्यनारायण जटिया और के बाद जो है तो थावरचंद गहलोत के बाद इस समय एमपी में बड़ा दलित चेहरा है। और दूसरा चेहरा है तुलसी सिलावट का। तो इतना साफ है कि यदि मध्य प्रदेश में ताजपोशी प्रहलाद पटेल की होती है तो फिर तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि सिंधिया को यदि सीएम नहीं बनाया जाता है तो उनके एक ख़ास व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और यदि सिंधिया का नाम बीजेपी आलाकमान ने सुझाया है तो फिर मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद पे जगदीश देवड़ा की ताजपोशी हो सकती है, क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान के खासुल खास है। तो कुल मिलाकर के ये रस्म अदायगी की जो कहानी है वो आज हो जाएगी। 4 बजे विधायक दल से 1-to-1 की बातचीत के बाद बीजेपी आलाकमान शाम को 5-6 बजे तक ये घोषणा कर देगा कि मध्य प्रदेश में अगला सीएम कौन होगा। और जो खबरें ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास आ रही है उससे ये जाहिर होता है कि चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी हो सकता है प्रहलाद पटेल को मिले और वो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हो। आज शाम को ये घोषणा होने के बाद आने वाले 1-2 दिन में शपथ का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। नवीन, मुस्तफा जी, अगर बात करें मध्य प्रदेश की सियासत में मालवा का बड़ा हिस्सा रहा है। खासकर अगर बात करें नीमच मंदसौर की बात करें तो यहाँ से स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये प्रदेश के 2 बड़े चेहरे निकल के सामने हैं। क्या माने इस नए दौर में जिस तरीके से 19 साल बाद पहली बार पर्यवेक्षक आ रहे हैं और जिस तरीके से 1-to-1 होगी उसके बाद सीएम का ऐलान होगा, तो क्या माने मालवा से भी क्या बड़ा चेहरा जा सकता है, जिससे आपने कहा कि जो है जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बन सकते? तो बिल्कुल, मालवा का एक अहम रोल है मध्य प्रदेश की सरकार में और हमेशा से रहा है। पिछले 18 साल की बात करें तो मालवा से जो रिवाज कायम हुआ वो पूरे मध्य प्रदेश में रहा, और इस बार भी वही हुआ कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी मालवा से चुनाव जीती है। और नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि 8 सीट में से 7 सीट पे बीजेपी को विजय मिली और वो भारी बहुमत से। जगदीश देवड़ा की बात करें तो 60,000 वोटों से वो चुनाव जीते हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पे ये साफ है कि मालवा से सरकार में बड़ी प्रेजेंस भी हो सकती है और कई लोग मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। और देखिए, आप एक बात और हमने सबसे पहले कही थी कि कांग्रेस जो है वो
बहुत बड़े एक खुशफहमी का शिकार हो गई और मोदी जी उनके पाँवों की जाजम खींच के चले गए। कांग्रेस देश में ओबीसी की आवाज़ उठाती रही, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की बात करती रही, कांग्रेस करप्शन की बात करती रही और मोदी जी ने गरीबों के ऊपर अपना फोकस करा। और जाहिर सी बात है कि देखिए कल सांसद सुधीर गुप्ता इस संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने वॉइस ऑफ एमपी से बात करने में इस बात का खुलासा कर दिया कि 2024 में चुनाव में बीजेपी केवल 4 जातियों के लिए बात करेगी। उसमें पहली जाति गरीब, दूसरी महिला, तीसरी युवा और चौथे है किसान। तो आप ये देखिए कि जो हमने कहा था कि हिंदुत्व जो है अब पीछे चला गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी, चूंकि इस चुनाव में जब बीजेपी ने इन 5 राज्यों के चुनाव में जब बीजेपी ने गरीबों की बात की तो मुसलमानों का अल्पसंख्यक तबका जो कि बीजेपी से दूर था, वो उसमें से जो इस बार बड़े पैमाने पर वोट बीजेपी को मिला और उसी का परिणाम था कि इन 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई। और बीजेपी आलाकमान ने और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को पकड़ा और उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना शुरू किया। ये सही है कि गरीब की बात के साथ साथ बीजेपी के चुनावी एजेंडे में हिंदुत्व का तड़का है, लेकिन अब वो हिंदुत्व उस तरह का नहीं है। अब वो हिंदुत्व जैसा हमने अपनी पिछली खबरों में कहा कि चाहे वो अयोध्या की बात करें या महाकाल लोक की बात करें या भादवा माता कॉरिडोर की बात करें, तो कुल मिलाकर के 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी को बदला और उसी स्ट्रेटजी को बदलने का परिणाम था कि जिस मालवा में एंटी इनकम्बेंसी का जोर माना जा रहा था, वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीते। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरा मोदी मैजिक था और उसी का परिणाम था कि ये सब कहानी हुई और उस पर सील मोहर कल सांसद सुधीर गुप्ता के उस बयान ने लगाई। और इसका खुलासा सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने किया था कि अब बीजेपी ने अपना ट्रैक बदला है और वो अब गरीबों की बात कर रही है। और जाहिर सी बात है गरीबों का तबका इस देश के अंदर सबसे बड़ा तबका है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के अब ये भारत के अंदर राजनीति करवट ले रही है और एक नई तरह की राजनीति अब बीजेपी करती इस देश में दिखेगी। नवीन मुस्तफा जी, जिस तरह की छत्तीसगढ़ की बात करें, जो देखने को मिला वहाँ पर जिस तरह के सीएम फेस सामने आया, साथ ही कम सीटें होने के बावजूद 90 सीटों के करीब सीट होने के बावजूद 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। तो मध्य प्रदेश में लगभग ये तय माना जाए कि 230 विधानसभा सीटें हैं, तो क्या यहाँ पे भी 2 डिप्टी सीएम बनेंगे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में तय है, 2 डिप्टी सीएम का बनना तय है। तुलसी सिलावट भी दलितों से आते हैं, जगदीश देवड़ा भी दलित है, पर बड़ा चेहरा जो है जगदीश देवड़ा का है। ऐसे में एक चेहरा सवर्ण हो सकता है। यदि ओबीसी चीफ मिनिस्टर होता है तो जाहिर सी बात है कि वीडी शर्मा डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं और साथ ही जगदीश देवड़ा बनाए जा सकते हैं या तुलसी सिलावट, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो जगदीश देवड़ा की लगती है, चूँकि पुराने व्यक्ति है, पार्टी के अंदर 8 चुनाव लड़े, 7 चुनाव जीते, कई पदों पर रहे, विभिन्न मंत्रालयों में उन्होंने काम किया, लंबा अनुभव है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार चलाने का। तो कहीं ना कहीं जो लगता है कि मध्य प्रदेश में ये तय है कि एक मुख्यमंत्री के साथ 2 चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। और आज शाम तक जब 4 बजे विधायक दल के साथ 1-to-1 पर्यवेक्षकों का होगा और जैसा मैंने अपनी खबर के शुरुआत में कहा कि एक रस्म अदायगी है, उनको पता है कि उनको किसके नाम का ऐलान करना है, वो दिल्ली तय कर चुका है। तो आज शाम को विधायक दल की बातचीत के बाद ये औपचारिकता पूरी होगी और उसके बाद पर्यवेक्षक मीडिया के सामने आके उस नाम का ऐलान कर देंगे जो मध्य प्रदेश का आने वाले 5 साल के लिए नया मुख्यमंत्री होगा। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी किस तरह की मध्य प्रदेश की सियासत सीएम फेस को लेकर गर्माती हुई दिख रही है। और साथ ही बड़ी बात मुस्तफा जी ने कही है कि दिल्ली ने तय कर लिया गया है कि मध्य प्रदेश का नया मुखिया कौन होगा, उसके नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है और 4 बजे ये सस्पेंस भी खत्म होता दिखेगा।